बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ सिद्दीक। दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसे लोगों को पसे पुश्त डाल दिया गया जिन्होंने इंसानियत के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनकी वजह से इंसानों ने इल्म की बुलंदियों को छुआ और मौजूदा दौर तक इनके इल्म और तहकीक से फ़ायदा उठाया जा रहा है, मगर कोई इनके नाम से भी वाकिफ नहीं। ऐसी ही एक मुसलमान शख्सियत अब्बास इब्ने फिरनास हैं। इनका पूरा नाम अबू अल कासम अब्बास इब्ने फिरनास इब्ने विरदास अल तकुरीनी है और इन्हें लातीनी ज़ुबान में आर्मन फिरमैन भी कहते हैं। अब्बास इब्ने फिरनास 810 हिजरी में स्पेन के शहर रोंडा में पैदा हुए और 887 हिजरी में स्पेन ही के एक शहर कोर्डोबा में वफात पाई। वो स्पेन नेशनल थे, मगर इनके ख़ानदान का ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के बर्बर ख़ानदान से था, जो कि तारक बिन ज़ियाद के साथ स्पेन में आए थे और तारक बिन ज़ियाद भी बर्बर ख़ानदान ही से थे। इब्ने फिरनास तालीम हासिल करने के सिलसिले में कुछ अरसा बगदाद में भी रहे। अब्बास इब्ने फिरनास एक मुसलमान पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ ऐसे साहब इल्म को कहते हैं जो कि साइंसी अलूम में एक से ज़्यादा अलूम में महारत रखता हो। आप साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसन, फल्कियात, इल्म नजूम, मौसीकी, शायरी और हवाबाजी में कमाल महारत रखते थे। इन अलूम में इन्होंने कई ऐसी चीज़ें ईजाद की जिनसे दौरे हाज़र में भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब इनकी कुछ ईजादात और तहकीक के बारे में बात करेंगे। इब्ने फिरनास ने एक ऐसा आला तामीर किया जो कि कायनात में मौजूद सैयारों और सितारों की हरकत के बारे में बताता था। इब्ने फिरनास ही ने कलरलेस ग्लास यानी ट्रांसपेरेंट शीशा मुतारफ करवाया। इन्होंने ऐसे लेंसेज ईजाद किए जो कि रीडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन लेंसेज को रीडिंग स्टोन कहते हैं। इन्होंने ने स्पेन में पत्थरों को तराशने की तरबियत दी, क्योंकि इनसे पहले पत्थरों को तराशने के लिए मिस्र में भेजा जाता था। अब्बास इब्ने फिरनास ही ने अंदलस में सिंध हिंद के इल्म को मुतारफ करवाया, जिसके ज़रिए सूरज की हरकत के बारे में जाना जाता है। इन्होंने ये इल्म बगदाद में तालीम हासिल करने के दौरान हासिल किया, जो कि 770 हिजरी में खलीफा अल मंसूर अपने दौरे हुकूमत में इंडिया के खित्ते से बगदाद में लेकर आए। ज़िज सिंध हिंद एक इस्लामी फल्कियाती किताब है जिसे एक मुसलमान पॉलीमैथ मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने फ़ारसी में लिखा था। अब्बास इब्ने फिरनास ने वाटर क्लॉक यानी पानी की घड़ी ईजाद की, जिसे अल मकाता कहा जाता है, जो कि वक्त की पैमाइश करने वाले कदीम तरीन आलात में से एक है। अब्बास इब्ने फिरनास ने एक बहुत बड़ा कारनामा ये भी अंजाम दिया जो कि 9वीं हिजरी तक सिर्फ एक ख्वाब ही समझा जाता था, और वो ये था कि क्या इंसान उड़ सकता है। 9वीं हिजरी से पहले कई कोशिशें की गईं कि इंसान उड़ सके, मगर हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। इब्ने फिरनास ने इस ख्वाब को हकीकत कर दिखाया। इन्होंने अपने जिस्म के साथ 2 परों को बांधा और बुलंदी से छलांग लगाई और एक परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगे और तकरीबन 10 मिनट तक हवा में उड़ते रहे और बड़ी कामयाबी से उसी मकाम पर उतरे जिस मकाम से उन्होंने परवाज़ शुरू की थी। और ये सारा अमल कई लोगों की मौजूदगी में हुआ और इन्हें फादर ऑफ एविएशन यानी हवाबाजी का बाप भी कहा जाता है। इनकी इसी काविश को मद्देनज़र रखते हुए 1973 में इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर अब्बास इब्ने फिरनास का मुजस्समा बनाया गया। ये मुजस्समा इस तरह का बनाया गया है कि एक शख्स एक ऊंची जगह पर परों को अपने साथ बांधे परवाज करने लगा है। 1976 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इब्ने फिरनास की इल्म फल्कियात में काविशों और तहकीक के पेश नज़र एजाज़ के तौर पर चांद पर दरियाफ्त होने वाले घड़े को इब्ने फिरनास के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दी।
ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گا نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔